दोस्तों बात करते हैं बॉक्स कंपाउंड के बारे में। सीमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 4 तरह के बॉक्स कंपाउंड आप पढ़ते हैं। पहला आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और चौथा आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इनके चारों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। ट्राई कैल्शियम का मतलब कितने हुए 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 CO के एटम, ठीक है। और सिलिकेट मतलब SiO2 सेम टू सेम। डाई की बात करें तो यानी कि 2, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई में 2 CO के एटम आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ट्राई है मतलब कि 3 आ जाएगा CaO और एल्यूमिनेट हो जाएगा Al2O3। और एल्यूमिनोफेराइड सबसे अलग है, तो यहाँ पे Al2O3 भी आएगा और फेरियम भी आएगा, यानी कि एल्यूमिनियम भी आएगा और फेराइड भी आएगा, ठीक है, दोनों आ गए। और टेट्रा आता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो यहाँ पे 4 एटम आ गए। तो फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है। एब्रीवेशन की बात करें तो इसमें कन्फ्यूजन आपको होता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है यहाँ पे पता लगेगा कि 3 एटम आएंगे, तो यहाँ पे C3S हो जाएगा और सिलिकेट है तो S हो जाएगा। डाई कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे C2S हो जाएगा क्योंकि 2 एटम आते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करें तो यहाँ पे C3A आ जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट होता है तो A आ जाता है, ठीक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की बात करें तो C4AF आ जाएगा क्योंकि टेट्रा है तो 4 आ जाएगा और एल्यूमिनो है तो A आ जाएगा, फेराइट है तो F आ जाएगा, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं परसेंटेज की, तो C3S सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में C2S, फिर C3A और फिर C4AF सबसे कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसका उतना ही वेटेज है। C3S सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब में टोटल मिला के, ठीक है। और C4AF उसकी कोई प्रॉपर्टी खास होती नहीं है तो इसलिए वो सबसे कम होता है। तो सीक्वेंस याद रखने का आसान सा तरीका ये है। अब बात करते हैं एक एक के बारे में। देखिए 2 चीज़ें आप पढ़ते हैं, एक होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इनके सीक्वेंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों में क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम क्या है ना दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अब याद कैसे करेंगे उसको, देखिए रेट ऑफ हाइड्रेशन का अगर मैं कहूँ तो रेट का मतलब क्या कि कौन कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, जल्दी का मतलब क्या किसकी स्पीड ज़्यादा है, और स्पीड को मैं कह सकता हूँ रफ्तार। तो यानी कि किसकी कितनी रफ्तार ज़्यादा है वो उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा, तो उसकी रेट उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा किसकी रेट होगी, C4AF की। याद कैसे करेंगे, आप याद कीजिए रफ्तार। तो रफ्तार का आपने पहला वर्ड उठाया तो बनता है R से बनेगा रेट, यानी कि रेट ऑफ हाइड्रेशन। और अगर बाकी के 2 वर्ड में उठाता हूँ AF, तो AF से मेरा बनेगा क्या C4AF, क्योंकि एक ही है ऐसा आइटम, तो बाकी तो है नहीं है। तो ये आपको हिंट है। और C2S जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा दोनों ही केसेस में, रेट ऑफ हाइड्रेशन में भी और हीट ऑफ हाइड्रेशन में भी, दोनों में ही C2S सबसे बुरा व्यवहार करता है। सबसे अच्छा व्यवहार किसका रहेगा, रेट में हो जाएगा C4AF। ट्रिक याद करने की क्या है, रफ्तार। अगला बढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट का मतलब क्या, आग। अगर आग लगी कहीं पे तो हीट जनरेट होगी। तो यहाँ से पकड़ा मैंने आग और आग से मैंने पकड़ा A और उसी A को मैंने उठाया तो क्या बनता है मेरा C3A। ऐसा केवल एक ही आता है चारों एटम में जिसमें A आ रहा हो लास्ट में, बाकी में आप देखते हैं तो किसी में F है किसी में S है। तो ये एक हिंट है आपके लिए, हीट से बनेगा आग और A का मतलब क्या, केवल C3A, एक ओनली ऑप्शन आपके पास में बच जाता है। तो ये एक छोटी सी हिंट है याद करने के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि C2S सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे बुरा व्यवहार वो हीट के केस में भी करता है। दोनों ही केसेस में C2S तो सबसे कम में आएगा, ठीक है। तो ये आपके कन्फ्यूज़न दूर हो गए। अब 2-3 चीज़ें और पूछी जाती है। एक आता है कोरोजन रेजिस्टेंस, एक आता है केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल के बारे में सबको पता रहता है कि C2S होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, तो केमिकल क्या होता है, अगर नमक को मैं बोलूँ तो वो भी एक केमिकल है, सॉल्ट, क्योंकि उसको अगर पानी में मिला दे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो सॉल्ट हमारा क्या है, केमिकल, और सॉल्ट का आपने पकड़ा S और वहाँ से आपका क्या बना C2S। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, C3A होगा, ये आपको एक याद करना है। और एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है जो कि है अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी, तो ये होता है C3A। कैसे याद करोगे, अनडिज़ायरेबल अगर मैं हिंदी में देखता हूँ तो बनता है अनडिज़ायरेबल, यानी कि ऐसे शुरू होता है, और आपका C3A भी ऐसे शुरू होता है, तो वहाँ से आप सिमिलरिटी है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हिंट है छोटी सी, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।